देखो बच्चों फिर समस्या तुम्हारे पास आ गई एक ठो। फिर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक? पूरा दिख रहा है ना? देखो, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। फिर क्वेश्चन को देखो बच्चों, दो बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। आधा आधा क्वेश्चन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा, फिर उसी हिसाब से समीकरण बनाओगे। दो अंकों की संख्या, देखो दो अंकों की संख्या, समस्या यहाँ पे है पहली की दो अंक की संख्या मानोगे क्या? तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। जब दो अंकों की संख्या को मानना रहे तो हमेशा ऐसे ही मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? 10x प्लस वाई, क्योंकि दो अंक आना चाहिए, है ना? तो ये मानने का ये तरीका है, ठीक? उसमें देखो दहाई का अंक तुम्हारा x है, इकाई का अंक क्या है तुम्हारा? y है, ठीक? अब शर्त को पढ़ो। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। तो अंकों का अंतर x माइनस वाई, उसका अंतर हो गया। ये संख्या है, तो कर आए कि संख्या अपने अंकों के अंतर का 21 गुना है। संख्या ना गुना है, तो अंतर में ले आकर 21 गुणा कर दोगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक? 21 गुणा कहाँ करेंगे हम लोग? संख्या के अंकों के अंतर में गुणा करेंगे, ठीक? अब कोष्टक खोल दो इसका, तो 21 में x गुणा होगा तो कितना होगा? 21x। 21 में y गुणा होगा तो क्या होगा? 21y, ठीक? अब x y सबको एक तरफ बुला लो। तो देखो हम इधर से उधर भेज दे रहे हैं, तो 21x इधर है, तो 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। 21y भी हमारा उधर है माइनस, ई वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक? अब देखो 21x में से 10x घटेगा तो कितना बचेगा? 11x। फिर 21y इहो माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 22। तो इसमें से दोनों में से क्या? 11 कॉमन ले लो, तो 11 यहाँ से कॉमन, तो 11 एक कम 11, 11 दुना के 22। 11 को उधर भेज दो, जीरो में भागा होता है जीरो मिलेगा हम लोगों को। 11 शून्य 0, तो यहाँ मिलेगा फाइनल में हमको x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण मिल गया बच्चों, ठीक? अब दूसरा समीकरण के लिए आते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? यदि देखो दूसरा कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या से क्या घटाओगे? 36, तो उसके अंकों के स्थान बदल जाएंगे। अंकों के स्थान मतलब कि जहां पर x था वहां पे y, जहां पर y था वहां पे क्या हो जाएगा? x। वेरी गुड। तो यहाँ पर जहां पर x था वहां पे y हो गया है, जहां y था वहां क्या हो गया? x। तो देखो 10y प्लस x, स्थान बदल गए, जो कहा हमने कर दिया। अब हल करेंगे इसको हम लोग। कोष्टक खोलेंगे, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। x y एक तरफ बुला लो और संख्या को एक तरफ कर दो। देखो संख्या माइनस है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। 10y इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। x इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। x को हम x के साथ रखे हैं, y को y के साथ रखे हैं, ठीक? 10x में से एक x घटेगा तो क्या बचेगा? 9x। और 10y में से एक y घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 9y। चूंकि माइनस का चिन्ह क्या है? अधिक है। जिसका चिन्ह अधिक होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना? जिस संख्या का मान अधिक होता है चिन्हात्मक में, तो उसी का चिन्ह लगाते हैं। अब देखो दोनों में 9 9 कॉमन है बच्चों, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई 36। 9 कहाँ जाएगा? गुणा भागा में, इधर गुणा में है तो उधर कहाँ जाएगा? भागा में। तो 36 में 9 का भाग करेगा, 9 चौका 36, ये हो गया। तो x माइनस वाई बराबर कितना मिला? 4। समीकरण 2 आ गया। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ये दो समीकरण को हल करने का हमारे पास कई विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक ठो बीजगुणनखंड आता है। तो अभी कक्षा 8 में प्रतिस्थापन विधि लगाओगे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना? आगे कक्षा में जाओगे तब बताया जाएगा। तो देखो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि हम लगा दिए, तो x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से या तो x का मान निकाल करके y के पदों में समीकरण 1 में डाल दो, या फिर y का मान निकाल करके x के पदों में समीकरण 1 में डाल दो। तो इसमें तुम लोगों को कक्षा 8 में बताया गया होगा कि x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में, ठीक? तो यहाँ हमने x का मान y के पदों में निकाल दिया। x का मान y के पदों में बच्चों y माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। x बराबर 4y मिल जाएगा। अब यही x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में डाल देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है पहले लिख के दिखाओगे तुम लोग परीक्षा में। x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण 1 था हम लोगों का। इसी में हम x का मान रख दिए यहाँ पे 4y, 4 प्लस y माइनस ऑलरेडी हमारे पास था। ये कोष्टक हटेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम्हारा, ठीक?
तो अब देखो y, यहाँ 2y है, माइनस में है, 1y प्लस में है, तो 2y में से 1y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऋणात्मक ही बचेगा। क्या बचेगा, ऋणात्मक बचेगा ना, ऋणात्मक का मान अधिक है तो ऋणात्मक ही निशान रहेगा ना। ठीक, तो 2y में से 1y घट गया, माइनस y बच गया। हमको y का मान निकालने के लिए y की तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो y का मान आ गया हमारा 4, आ गया ना, तो y का मान 4 आ गया। अब y का मान फिर समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख कर निकाल सकते हो। देखो y का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, रखने से देखो x माइनस 2y, तो y का मान रख दिए 4, तो 4 गुना के 8, 8 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, x का मान आ गया। यहाँ भी रख लो, देखो x बराबर 4 प्लस कितना आया है y का मान 4, यहाँ 4 रखो, देखो x बराबर 8, देखो इसमें रखो, 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, मान तुम्हारा आएगा, दोनों मान बराबर देगा। ठीक, देखो x का मान 8 आ गया बच्चों, y का मान कितना आ गया 4, तो संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई थी। संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, तो x का मान 8 रखेंगे, y का मान 4 जो आया है हम लोगों का। तो 8 जहां में 80 प्लस 4, तो 80 4 84 हो गया। ये रहा तुम्हारा संख्या, लिख लो सभी लोग।